एक 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। तो शुरू कर लेते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय स्वैपिंग इट्स रोज विद कॉलम्स। इसका मतलब क्या है? स्वैपिंग एक टर्मिनोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है, इसके बजाय आप इंटरचेंजिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है, पहले 2x2 मैट्रिक्स बतौर एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं A, B, C, D। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना चाहूँ तो वो मैं डिनोट करूँगा A और इसके ऊपर एक छोटा सा T लगा दूंगा। अब अगर आप ऊपर गौर करें तो उधर लिखा है कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय स्वैपिंग, जिसके बजाय आप इंटरचेंजिंग भी लिख सकते हैं, रोज विथ कॉलम्स। गौर कीजिए, ये एक कॉलम है, ये भी एक कॉलम है। आप इसे रोज के साथ इंटरचेंज करें, यानी इसे रोज में तब्दील कीजिए। ए सी पहले इसी तरह है, तो आप इसे अब रो में कर लीजिए इसी तरह, तो ये हो जाएगा ए और सी। बी डी इसी तरह है, तो आप इसको भी रो में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाएगा बी और डी। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। अगर आप गौर करें तो कोई भी 2x2 मैट्रिक्स आपके पास हो, उसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी कि इस एरो पर जो एलिमेंट्स होते हैं इनको मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है। इन एलिमेंट्स को ट्रांसपोज में चेंज नहीं किया जाता, बल्कि वो अपनी ही जगह पर रहते हैं, जैसे कि ऊपर के मिसाल में हमने देख लिया। जबकि बाकी दो एलिमेंट्स जैसा कि बी और सी, यानी कि सेकेंडरी डायगोनल वाली एलिमेंट्स जो होते हैं वही चेंज होते हैं, जैसे कि ऊपर के मिसाल में हमने देख लिया। तो अगर आपके पास कोई भी 2x2 मैट्रिक्स आ जाए, बस आपने करना यही है कि आपने उसके मेन डायगोनल वाले एलिमेंट्स को छेड़ना नहीं है और सेकेंडरी डायगोनल वाले एलिमेंट्स की जगह तब्दील करनी है। अब आते हैं 3x3 मैट्रिक्स की जानिब। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसको मैं नाम देता हूँ बी। बी मैट्रिक्स है, कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये 3x3 आ जाए। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, ये हमारे पास इस मैट्रिक्स के मेंबर्स हैं। अब मैंने इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो वही मेथड अपने जहन में दोबारा रिवाइज कीजिए। रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। पहला कॉलम, दूसरा और तीसरा। पहले कॉलम के साथ में 1, 2 और तीसरे के साथ 3 लिख देता हूँ। तो पहला लाइन इसी तरह हो जाएगा, दूसरा भी इसी तरह और तीसरा भी इसी तरह। बस आपने इसी पैटर्न में लिखना है और यही इसका ट्रांसपोज होगा। सो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, डी, जी। इन ही एलिमेंट्स को मैंने कॉलम के बजाय एक रो में लिख दिया। बी ई एच, बी ई एच और सी एफ आई, सी एफ आई। ये रहा इस 3x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब अगर यहाँ पर भी आप गौर करें तो जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स थे ए, ई और आई, ट्रांसपोज में भी वो वहीं पर ही है। तो ट्रांसपोज के बारे में आप एक एमसीक्यूज ये भी नोट कीजिए कि ट्रांसपोज में मेन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं इनका आर्डर चेंज नहीं होता, बल्कि वो वहीं पर ही रहते हैं। ये रहा 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका।